अशोकनगर यादव कॉलोनी स्थित श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर पर महाकाल सेवा समिति द्वारा पुजारी किशन लाल मिश्रा के सानिध्य में दुर्गा सप्तशती पाठ की 8वीं शक्ति महागौरी का दिनांक 13 अक्टूबर 2021 को वर्णन करते हुए उन्होंने बताया कि मां दुर्गा जी की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। इनका वर्ण पूर्णतः गौर है। इनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई है। महाकाल सेवा समिति द्वारा पुजारी किशन लाल मिश्रा ने 8 कन्याओं का इस अवसर पर विधिवत श्री सूक्त के द्वारा पूजन करवाया और बताया कि इनके समस्त वस्त्र एवं आभूषण सब श्वेत हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन वृषभ है। उनके ऊपर दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे के बाएं हाथ में वर मुद्रा है। इनकी मुद्रा अत्यंत शांत है। अपने पार्वती रूप में इन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए बड़ी कठोर तपस्या की थी। इनकी प्रतिज्ञा थी कि मैं विवाह करूंगी तो भगवान शंकर से ही करूंगी, अन्यथा कुमारी ही रहूंगी। इस कठोर तपस्या के कारण उनका शरीर एकदम काला पड़ गया। उनकी तपस्या से प्रसन्न और संतुष्ट होकर जब भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा जी की पवित्र जल धारा से धोया, तब इनका शरीर बिजली के समान चमक और गौर वरुण बन गया। तभी से इनका नाम महागौरी पड़ गया। यह बहुत गोरी हैं। दुर्गा पूजा के 8वें दिन महागौरी की उपासना का विधान है। इनकी शक्ति अमोघ है। इनकी साधना से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं और भविष्य में पाप, संताप, दुख उसके पास कभी नहीं आते। बात सभी प्रकार से पवित्र और अक्षय पूर्ण का भागी होता है। हमें अन्य भाव से एकनिष्ठ होकर इनका ध्यान करना चाहिए। यह भक्तों का कष्ट अवश्य दूर करती हैं। इनकी उपासना से दुखी मनुष्य के दुख दूर हो जाते हैं। पुराणों में इनकी महिमा का प्रचुर व्याख्यान है। ये देवी मनुष्य की वृत्तियों को सत्य की ओर ले जाती हैं और असत्य का विनाश कर देती हैं। हमें अन्याय के मार्ग से हटा देती हैं। अन्य भाव से सदैव इनका शरणागत बनना चाहिए। माँ वैष्णो का दरबार की विशेषता यह है कि यहाँ पर तीनों मूर्तियाँ महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती एक ही विग्रह में समाहित हैं तथा माँ के सामने से बाण गंगा का दृश्य ऐसा बनाया है मानो ये बाण गंगा ही निकली है। आज का अष्ट कन्याओं का पूजन करने का सौभाग्य प्रवीण यादव को प्राप्त हुआ। मैया का जगदम्बा दुर्गा देवी का नवमी के दिन हवन करना। हवन रात्रि में जो लोग ज्योति जलाए हुए हैं उनके लिए करीब 551 आहुति जरूर देना चाहिए और कम से कम 5 कन्या का भोजन और सत्कार और वस्त्र जो भी आपसे बन सके दक्षिणा भेंट स्वरूप देना चाहिए। ये नवमी का विधान बता रहा हूँ मैं आपको। और जो लोग दुर्गा सप्तशती पाठ किए हैं और जिनकी झांकी लगी है, माँ जिनकी प्रतिष्ठित है, पे लोग रावण को भी जलाते हैं, जी जी। तो ये चीज कहाँ तक सत्य है? मतलब उसी दिन आप रावण को भी दहन किया जाएगा और उसी दिन माता का विसर्जन होगा। जी। ऐसा होता था। इस वर्ष 2 तिथियां एक हो जाने के कारण दशहरा जो है नवमी के दिन ही लिख दिया है पंचांगकारों ने। तो सभी पंचांगों में नवमी को दशहरा है, तो आप नवमी के दिन रात रख सकते हैं और सुबह प्रातःकाल होते होते यानी दशहरे से एकादशी को जो सुबह होता है उसमें विसर्जन कर सकते हैं। नवरात्रि में नवमी के दिन किन किन राशियों को शुभ फल प्राप्त हुआ? वैसे तो जो व्रत किए हैं, नवरात्रि व्रत करे हैं, उनको अगर फल ही नहीं मिल रहा होता, अगर कोई ग्रह भी लगा है वो भी शांत हो गया है। मेरे पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि सभी राशियों को जो व्रत करें उन सबको फलदायी हुआ, किसी को भी अफल नहीं हो सकता है। और उनकी जो आज व्याधि है वे सब निकल गई हैं, ऐसा मुझे लेख मिला है जो कि श्रीमद् भागवत देवी भागवत में लिखा हुआ है। और जो दुर्गा सप्तशती का पाठ है उसमें आप क्षमा प्रार्थना के जो पेज है उनको पढ़ कर देखें। आपके पास शनि ग्रह, गुरु ग्रह, राहु, मंगल का अरिष्ट, मंगल का वो बुध का अरिष्ट होना, ये सभी शांत हो जाते हैं जो माता उपासक होता है। इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं। इस समय जो धनलक्ष्मी जी के लिए लोग प्रार्थना करते हैं, जी, तो धन की आगमन कैसे हो उसके लिए क्या उपयोग करना चाहिए? उसके लिए वह दिन आपका आज है, आज की रात्रि जो है वो लक्ष्मी की पूजा के लिए है। आप जो श्री यंत्र नहीं लाए तो एक श्री यंत्र ला के रख लें, आज ना लाए तो कल ले आए। श्री यंत्र की विधिवत पूजन करें और एक स्फटिक में श्री यंत्र आता है
उसके लिए आप गंगा जल से कल स्नान करवाएं और उसको चंदन अष्टगंध चंदन करें। पुष्प पत्रम पुष्पम फलम जलम, 4 चीजें अगर आप सबके पास उपलब्ध है, अगर ये 4 चीजें भी आप उपलब्ध कराते हैं और श्री यंत्र की पूजन करते हैं तो आपको लक्ष्मी आने में कोई संदेह नहीं रहेगा, क्योंकि ये दिन बार बार नहीं पड़ते। वैसे अमावस्या बहुत होती हैं, पर दीपावली की अमावस्या में जो गौ को पूजता है उसके सारे कार्य बन जाते हैं। इसी तरह से आपकी ये नवरात्रि की जो ये चल रही है, इसमें माँ जो है अपनी देवी के लोक से मृत्यु लोक में आ गई है और सबको देख रही है और माँ सबकी गलतियों को क्षमा करने वाली भी है। तो जो भी जयकारे लगा रहे हैं, जो भी व्रत करे हैं, ज्ञान से अथवा भक्ति से अथवा जाने में अथवा अनजाने में, जो कोई अग्नि से हाथ लगाता है तो अवश्य उसके जलन पड़ जाती है। महाराज जी, अभी खरीफ की फसल बर्बाद हो गई है लोगों की और किसान अभी रबी की तैयारी कर रहे हैं, किसानों के लिए क्या शुभ संकेत है? इस बार कैसी फसल रहेगी? इस बार ऐसे शुभ संकेत आ रहे हैं कि आप जितना बोंगे उससे 100 गुना निकलेगा। कौन सी फसल लाभदायक है? ये फसल में आप लाल कलर में, जैसे अलसी है, गेहूं है, चना है, मसूर भी लाल है, आप इन फसलों को बोगे तो जरूर